बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी बैठक में ये मंजूरी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले 2 दिनों में 2 बड़े फैसले लिए गए और ये 2 बड़े फैसले जुड़े हैं और कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री के यहाँ से निकलने के लिए रूट भी लग गया है। मोदी सरकार ने आज देश भर के करीब 32 लाख पेंशन भोगियों को तोहफा दिया। जी हाँ, नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बजट के बाद पेंशनर्स को मिला शानदार तोहफा। बजट के बाद यहाँ पर तोहफा मिल चुका है। ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आई है। सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिला है। अब 25,000 रुपए तक की मिलेगी छूट, 60% मिलेगी पेंशन। तो आखिरकार 25,000 रुपए की छूट के साथ आप सभी को 60% कैसे पेंशन मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंदर बड़ा फैसला हो चुका है। और बजट के बाद अब सभी पेंशन धारकों को क्या बड़ा तोहफा मिला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। सेफी ने श्रम मंत्री को उच्च पेंशन पर घेरा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर भी श्रम मंत्री के द्वारा यहां पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अर्धसैनिक बलों के लिए सदन में विपक्षी नेताओं ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि दोस्तों ओपीएस की मांग आप सभी के लिए उठा दी है, जिसमें दोस्तों सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और जवानों को 100 दिन के अवकाश की मांग की, साथ ही उनमें पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बड़ी मांग कर दी है। ये मुद्दा आप सभी के लिए मानसून सत्र में दोस्तों प्रमुखता से उठाया जा रहा है। तो दोस्तों इन तीनों बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा कैसे मिला है, अब 25,000 रुपए तक की छूट, यहाँ पर 60% पेंशन कैसे मिलेगी। तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ जहां टैक्स देने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी पेंशनर्स को भी बड़ी सौगात दे दी है। बहुत सारे कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इन बातों की जानकारी नहीं होती, जिससे काफी नुकसान हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए, कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ आम टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिस्कशन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा उनको मिलेगा जो नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिस्कशन की लिमिट 50,000 रुपए से सालाना बढ़कर 75,000 रुपए कर दी जा चुकी है। साथ ही यहाँ पर जो है सभी पेंशन धारकों के लिए अंतिम दशक की 60% पेंशन देने की डिस्कशन भी दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया है। बजट 2024 में वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसके बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं कर रहा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ऐलान सरकारी पेंशनर्स के लिए किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। तब 15,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर सालाना 25,000 रुपए तक टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं। पहले 15,000 रुपए तक की सालाना टैक्स छूट मिलती थी, जिनको बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा 2024-25 की वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। ये लाभ पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी राहत प्रदान करने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है। सेफी ने श्रम मंत्री को उच्च पेंशन पर घेरा, ईपीएफओ उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर सेल और ईपीएफओ में तलवार खींची हुई है। कर्मचारियों और अधिकारियों को उच्च पेंशन से वंचित किया गया। पीएफ ट्रस्ट का मामला तूल पकड़ने लग गया है। इस बीच दोस्तों यहां पर जो है आप सभी के लिए सेल के चेयरमैन और बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बछोर ने श्रम और रोजगार मंत्री मामले व खेल मंत्री मनसुख मांडविया का दरवाजा खटखटा दिया है। केंद्रीय मंत्री के मामले में हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की गई है, क्योंकि मामला मंत्रालय से ही हल हो सकता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2022 के हायर पेंशन आदेश के तहत 2014 के बाद सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 के तहत हायर पेंशन के लिए
ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करवाया गया था। इसके बाद कर्मचारियों की तरफ से ईपीएफओ को पेंशन का डिफरेंस अमाउंट भी जमा करवा दिया गया। इसके बाद ईपीएफओ ने पीएफ ट्रस्ट का जिक्र करते हुए पैसा वापस कर दिया। इसलिए सेफी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन के संबंध में शीघ्र अनुपालन करने का अनुरोध किया। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए सेल के कर्मचारियों की ओर से भेजे गए पत्र में एनके बसोर ने आश्वासित करते हुए कहा कि श्रम मंत्रालय के तहत बड़े दिनों से लंबित हायर पेंशन जैसे संवेदनशील मुद्दों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईपीएस 95 उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2022 को हायर पेंशन की क्रियान्वयन में हो रही भारी विलंब के संदर्भ में मंत्री का ध्यान आकर्षण यहां पर किया गया। इस संदर्भ में विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा हायर पेंशन हेतु ईपीएफओ को 4 नवंबर 2022 को दिए गए निर्णय हायर पेंशन हेतु आदेशित किया गया, परंतु विडंबना यह है कि इस आदेश को आज तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रियान्वयन नहीं कर पाया है। इसके फलस्वरूप अधिकांश संगठनों से सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। 2014 के बाद सेवानिवृत्त और ईपीएस के तहत हायर पेंशन का लाभ दोस्तों उन्हें नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जिन सदस्यों के पहले अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया था उन्हें यहां पर जो है आदेश की तारीख 4/11/2022 के 4 महीने की विस्तृत भीतर ही संशोधित योजना के तहत ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ईपीएफओ द्वारा बार बार विस्तृत ईपीएफओ समय सीमा को कई बार बढ़ाया है। हाल ही में 31 मई 2024 तक बढ़ाया गया था ये विस्तार। हालांकि कुछ के लिए यहां पर अधिक समय प्रदान करते हैं। सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के बीच महत्वपूर्ण परेशानी पैदा कर रहे हैं जिन्हें पहले ही अपने संयुक्त विकल्प जमा कर दिए हैं। तो दोस्तों ईपीएफओ की पेंशन की गणना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कैसे हुआ है? तो दोस्तों असंगत क्रियान्वयन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 फरवरी 2024 को एक फॉर्मूला जारी किया गया था जिसमें आनुपातिक आधार पर पेंशन गणना एक विधि का विवरण दिया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ईपीएफओ के स्वयं के परिपत्रों के विपरीत था, जिससे शीघ्र ही अदालतों में यहां पर निर्देशों का उल्लंघन होता है। पेंशन की गणना के मुद्दे को ईपीएस 95 के से पहले सेवानिवृत्त के लिए पेंशन गणना पर्याप्त में समाधान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जब पेंशन भोगी अंतर राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, ईपीएफओ ब्याज के साथ पेंशन बढ़ाने की भरपाई नहीं करता। वहीं दोस्तों तत्काल इसका अनुपालन करें। एनके बेंचोर ने कहा कि हम ईपीएफओ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी तरीके से पालन करने और 13 दिसंबर 2023 को जारी एफक्यू और साथ ही 1/6/2023 के परिपत्र के अनुसार पेंशन वृद्धि को बिना किसी देर से लागू करने का आग्रह करते हैं। 31 मई 2024 की नवीनतम विस्तृत सीमा की प्रतीक्षा किए बिना ही सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पहले ही जमा किए गए संयुक्त विकल्प के आवेदनों को निपटारण करने में तेजी लाने की मांग करते हैं। कानूनी आदेशों के विपरीत अनुपातिक समयोजित को छोड़कर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही सही गणना पद्धति यहाँ पर मानी जाएगी और पेंशन वितरण में देरी के कारण किसी भी बकाया का भुगतान ब्याज का भुगतान करके पेंशन भोगियों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। वर्तमान में चल रही देरी और असंगत निर्देशों के सेवानिवृत्त लोगों और कर्मचारियों के बीच अनावश्यक चिंता और वित्तीय संकट पैदा कर दिया है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाए, जिससे सेवारत और कार्यरत कर्मचारियों का विश्वास और वित्तीय स्थिरता बहाल हो सके। उम्मीद है कि मंत्री के हस्तक्षेप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इन मुद्दों को शीघ्र हल करने में सफल होगा। ये विश्वास है कि कुशल मार्गदर्शन से कर्मचारियों को और ईपीएस 95 के तहत हायर पेंशन प्राप्त हो सकेगा। ये दोस्तों बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्धसैनिक बलों के लिए सदन में गूंजा पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा। विपक्षी नेताओं ने ओपीएस देने की आप सभी के लिए बड़ी मांग की है। सांसदों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन से बहाल की मांग जो है वो संसद में उठा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत संघ के सशस्त्र बल माना जाएगा, लेकिन सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया। तो हाल ही के दिनों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर संसद में जोर पकड़ लिया है। यह मुद्दा मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाया गया, जिसे समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रमुखता से निभाया। सपा सांसद धर्मेंद्र ने सदन पर जोर देकर कहा कि अर्धसैनिक बलों को जवान बॉर्डर पर शहादत दे रहे हैं, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब वह ओपीएस की बात करती थी, लेकिन अब सरकार में रहते हुए उस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय अर्धसैनिक
बलों के जवानों के लिए 100 दिन के अवकाश की मांग की और सभी राज्यों में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बलों संगठनों के गठन की यहाँ पर जो है वकालत कर दी है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये बड़ी और इंपोर्टेंट खबरें निकल कर आई जो कि आज की इस वीडियो में दी मैंने आपको। दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।